Hello, good afternoon, beta. Today I will discuss the chapter number 15, Accounting for Bill of Exchange, BOE. In this chapter, we will discuss the meaning of Bill of Exchange, promissory notes, accounting treatment of bills for exchange and promissory notes, dishonor of a bills. मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटिन, यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो रिटिन में लिखा होता है. इसकी कुछ कंटेनिंग होती है कि सबसे पहले अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाएगा, साइन बाय द मेकर ऑफ डायरेक्टिंग, जो सिग्नेचर होते हैं जो इस बिल को बनाता है, प्रिपेयर करता है. डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, एक निश्चित व्यक्ति को टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है ना, टू सर्टेन सम ऑफ मनी आप पेमेंट कर दे, ओनली टू या टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या तो मुझे दे वो पैसा, या किसी मेरे द्वारा जो अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति को मेरा पैसा दे दे. और टू द बैरियर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स. साधारण रूप से देखा जाता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो लिखा जाता है एक क्रेडिटर्स के द्वारा अपने डेटर्स पर. इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी. जो ड्रॉवी होता है, जो डेटर्स होता है, उसके ऊपर वो उसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, एंड समवन ऑन हिज बिहाफ, अपने तरीके से. इसके बाद क्या करते हैं, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा ध्यान रखना, एक व्यक्ति बिल लिखता है, दूसरा व्यक्ति बिल को एक्सेप्ट करता है कि मैंने तुम्हें माल बेचा है, तुम्हें खरीदा. ये सारी चीज़ें सब ऑन क्रेडिट वे पे होंगी, ठीक है ना. क्रेडिट परचेज होगा, क्रेडिट सेल्स होगा. फीचर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इट मस्ट बी रिटन, ठीक है ना, ये राइटिंग में होता है. इट मस्ट बी ऑर्डर टू दिस मेक पेमेंट. इट ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल. मेक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन इट, यानी जो बनाने वाला हो उसके साइन होने चाहिए. पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, एक निश्चित तिथि पर उसको पेमेंट हो जाना चाहिए. द सर्टेन ऑन द पेमेंट इज टू बी मेड मस्ट बी अ सर्टेन. इट मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, एक निश्चित व्यक्ति को उसका पैसा दिया जाना चाहिए. द अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, अमाउंट जो है मेंशन होनी चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, इज़ पेबल आइदर डिमांड या एन एक्सपायर ऑफ द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इट मस्ट बी स्टैम्प एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर जो है स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए. कितनी पार्टीज़ होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, देखिए देयर आर द 3 पार्टीज़ यहाँ पर होती है, 3 पार्टी मानी जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर. सबसे पहले ड्रॉवर वो व्यक्ति होता है जो बिल को बनाता है, जो लिखता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल, एक व्यक्ति जो बिल को लिखता है. ही इज़ द पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन, वो ग्रांटेड करता है कि मैंने इस व्यक्ति को उधार दिया है और वो उसके ऊपर एक बिल लिख रहा है. इसी को बोलते हैं ड्रॉवर, दैट मीन्स इज क्रेडिटर्स. इसके बाद जो होता है ड्रावी एक ऐसा व्यक्ति होता है, द पर्सन अपॉन द बिल एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ए ड्रॉवी, ठीक है ना. ड्रॉवी जो है बिल को एक्सेप्ट करता है. ड्रॉवी इज़ द पर्सन ही इज़ होम टू क्रेडिट हैज़ बीन ग्रांटेड, इसको बोलते हैं डेटर्स. और पे वो व्यक्ति होता है, ही इज़ द पर्सन टू होम द पेमेंट इज़ टू बी मेड, जो पेमेंट को बनाता है. द पर्सन इज़ हुज फेवर द बिल इज़ मेड. पेई मे बी थर्ड पर्सन, यानी पेई को हम क्या कह सकते हैं, थर्ड पर्सन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इज, या तो ये स्वयं ड्रॉवर भी हो सकता है, ठीक है ना, स्वयं ये ड्रॉवर भी हो सकता है, ठीक है. थैंक यू बेटा, आज के लिए यही इतना ही काफ़ी है. आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसमें हमने मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी पार्टीज़ को देखा, कितनी पार्टीज़ होती हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे, उसकी जनरल एंट्रीज और उसके न्यूमेरिकल्स. थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक.